किसानों के आंदोलन का 102वां दिन है आज, यानी 102 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की लगातार जो किसान हैं वो मांग कर रहे हैं। साथ ही एमएसपी पर कानून बनाने की भी मांग किसानों की ओर से की जा रही है। केंद्र किसानों में नहीं बन पाई है सहमति। यही वजह है कि लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो जारी है और आज किसान आंदोलन का 102वां दिन है। कल किसानों ने काला दिवस मनाया था। इस दौरान केएमपी पर 5 घंटे तक उन्होंने जाम लगाया, विरोध दर्ज कराया। इसके अलावा पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया गया। किसानों ने काला दिवस मनाकर विरोध जताया और आज किसान आंदोलन अब 102वां दिन में प्रवेश कर चुका है। लगातार जो किसान हैं वो 3 कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। हालांकि सरकार जरूर इन कानूनों में संशोधन की बात कर रही है, लेकिन ये बात किसानों को मंजूर नहीं है और यही वजह है कि गतिरोध लगातार बना हुआ है और अब तक सरकार और किसानों में कोई सहमति नहीं बन पाई है। जबकि 12वें दौर के बाद जो बातचीत का डोर है वो डोर एक तरह से टूट गई है, जिसे जोड़ने की कोशिश अभी तक किसी तरफ से नहीं की गई है। हालांकि ये बात जरूर कही जा रही है दोनों तरफों से कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत की पहल कौन करेगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है और ना ही किसी तरफ से बातचीत के लिए कोई न्योता किसी को मिला है। और यही वजह है कि लगातार जो गतिरोध है वो बना हुआ है। किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सरकार ने किसान आंदोलन को लेकर जो 12वें दौर की बातचीत की जो डोर टूट गई थी उसको जोड़ने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रामाकांत भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले अनूप कुंडू, क्या स्थिति है? 102 दिन हो गए लेकिन अभी तक समाधान की कोई आस दिखाई नहीं दे रही है। किसान क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए खालिद जी, बिल्कुल जो एक ज्ञापन से शुरू हुआ था किसान आंदोलन और गणतंत्र को पार करते हुए 102वां दिन आज चल रहा है। 100 का जो शतक पार कर चुका है और कहीं न कहीं किसान आज भी अपनी लड़ाई को लेकर के उतनी ही मजबूती के साथ आज खड़े हैं। चाहे वो हम टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें या गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें, तो हर जगह किसान अपनी उसी लड़ाई को लेकर के इतनी मजबूती से खड़े हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ताजा हालात ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं आज इकट्ठा होकर के गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर के लिए जा रही हैं, ताकि 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो किसानों के साथ मिलकर वो वहां पर एक बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा सकता है कि 8 मार्च का जो महिला दिवस है, महिलाएं अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करा करके ये दिखाए कि उनकी भागीदारी भी किसान आंदोलन में पूरी तरह किसानों के साथ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें वार्ता की, तो वार्ता का अभी तक कोई ऐसा दौर सामने नहीं आ रहा है। एक फोन कॉल की अगर दूरी की बात करें तो किसान नेता यही कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से बार बार यही बात कही जा रही है कि एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो फोन कॉल कब होगी, किसानों को भी इस बात का बड़ा इंतजार है। जी अनूप, पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया था कि 8 मार्च महिला दिवस है और उस दिन महिलाओं को ही आगे रखा जाएगा। ऐसे में क्या कोई किसानों ने कल के लिए विशेष रणनीति तैयार की है, खास करके महिलाओं को लेकर? महिला दिवस के मौके पर हमने कल भी देखा अनूप कि जिस तरह से काला दिवस मना रहे थे किसान, इस दौरान महिलाएं भारी संख्या में बाहर आई थी और जो काली चुन्नी एक तरह से ओढ़ के उन्होंने विरोध जताया था। जी बिल्कुल खालिद जी, किसानों का ये जो 102 दिन का जो धरना है, इसमें बहुत सारे ऐसे हमने क्रियाओं को बदलते हुए देखा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के किसानों ने अपनी नीतियों को सरकार के सामने रखा है। लेकिन
कल का जो 8 मार्च का जो दिन है वो भी एक ऐतिहासिक अपने आप में रहने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अगर महिलाएं किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है, एक बहुत बड़ी अगर उपस्थिति दर्ज करवाती है, तो ये माना जाएगा कि किसान आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं है और वो भी यही चाहती हैं कि ये जो 3 कानून है वो वापस किए जाएं और इससे एक संकेत सरकार को देने का काम किया जाएगा कि किसान आंदोलन में चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी के सभी इकट्ठे हैं, एकजुट होकर के इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। जी ठीक है अनूप कुंडू, आप हमारे साथ बने रहिए। झज्जर से रामाकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामाकांत, अभी वहां किस तरह का माहौल है किसान आंदोलन को लेकर? लोगों में जो किसान है उनमें किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? मैं अगर झज्जर की स्थिति की बात करूं तो झज्जर में लगातार महापंचायतें हो रही हैं। किसान नेता डोर टू डोर जाकर किसानों को कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। और मैं आपको बता दूं कि ढांसा बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। कल हालांकि उन्होंने जो 5 घंटे का जो बंद का आह्वान किया था वो पूरी तरह सफल था। जब हमने बात की तो उन्होंने कहा हम सरकार पर दबाव नहीं बना रहे, हम लगातार सरकार से गुहार करते हैं कि हमारे जो 3 काले कानून हैं उसे तुरंत से वापस ले और हम भी अपने घर जाए। जब हमने उनसे पूछा कि घर पर आपके साथ में महिलाएं भी खड़ी हैं तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल है, महिलाएं तो हमारे साथ खेतों में भी, खलिहानों में भी या भैंस का काम है वो हमारी महिलाएं सुचारू रूप से करती है। तो हमारे जो ग्रामीण अंचल में शुरू से ही महिलाओं का बहुत बड़ा हाथा है। और ये जो कृषि कानूनों के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये महिलाओं की भी लड़ाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें जमीन बचानी है। तो ये जमीन जो है वो महिलाओं का भी उतना ही हम पुरुषों के साथ खड़े हैं। जहां पे भी हमारी जरूरत होगी हम कंधे से कंधा मिलाकर इसको मजबूती देंगे, क्योंकि जो ये कृषि कानून है पूरी तरह से काले हैं। सरकार धर्मिता छोड़े और किसानों की मांगे मान ले। जी, किसानों की मांग सरकार मान ले, ये किसानों का कहना है। लेकिन कल महिला दिवस है, 8 मार्च है। रामाकांत, क्या इसको लेकर कोई विशेष तैयारी की गई है वहां पर? खास करके जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि 8 मार्च को जो महिला दिवस है उस मौके पर महिलाओं को आगे रखा जाएगा। जी, वैसे तो ढांसा बॉर्डर पर जो पुरुष हैं वो ही माइक को या स्टेज संचालन करते हैं, लेकिन इस दिन महिलाओं को स्टेज संचालित किया जाएगा। महिलाएं आगे आएंगी, एक चुनरी प्रोग्राम भी किया जाएगा, महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही जो भी काम होंगे वो महिलाओं के हाथ में दे दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये माताओं और बहनों का साथ अगर मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार पर ज्यादा दबाव बनेगा। और जो लगातार रूमर फैलाया जा रहा था कि कृषि के जो किसानों के जो दिन है, कटाई के दिन हो या फसल में जो पानी लगाने का दिन है, उससे कहीं ना कहीं जो भीड़ कम होगी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी महिलाएं वहां पर हैं और तो पुरुष वो काम कर लेंगे, या फिर हम टोल बनाकर 50-50 से वो जो कटाई का काम है या फिर फसलों में पानी लगाने का काम है वो पूरी तरह से करेंगे। और ढांसा बॉर्डर पर जो भीड़ है वो निरंतर और लगातार बढ़ती जा रही है। खाली रामाकांत, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, यानी कि ये अब मान के चला जाए कि बीच में कुछ दिनों में जिस तरह के बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कटाई का समय है और किसान जा रहे हैं, तो क्या अब किसान वहां फिर से बढ़ने लगे हैं और संख्या ये बढ़ रही है? बिल्कुल, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि अगर एक फसल हमारी खराब भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आगे की फसलों की बात करनी है। क्योंकि एक फसल अगर खराब भी हो गई तो किसानों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये फसल हम गरीबों को दे देंगे। हालांकि जो नष्ट हो रही थी फसल, जो लगातार वो खराब कर रही थी, किसानों ने उसका घोर विरोध किया है और साफ तौर पर कहा है किसी की बातों पर बरगलाने की जरूरत नहीं है और हम अपने गरीब भाइयों को ये दान कर दें। और साफ तौर पर कहा है कि जो कटाई का दिन है वो हम 1-1, 2-2 मिलकर कटाई कर लेंगे। लेकिन ढांसा बॉर्डर पर लगातार भीड़ रहेगी और गांव-गांव जाकर जो वो नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, काले जी, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान आंदोलन को जो कह रहे हैं ये जन आंदोलन है। जी, चलिए अनिल कुंडू, आपका शुक्रिया। रामाकांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने किसान आंदोलन से जुड़ी अपडेट हम तक पहुंचाए, इसके लिए आपका शुक्रिया।